आंख बंद करके हम अरदास करते हैं, फिर हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। शुरू करें? yes. मैं अपना परिचय दूं शॉर्ट में। मेरा नाम जरनैल सिंह रंधावा है और मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको जगाने के लिए आया हूं। अगर मैं सिखाने की बात करूं तो मैं स्कूली एजुकेशन मेरी 8वीं फेल है और 8वीं में मैं जुगाड़ू हूं। मैं कितना पढ़ा लिखा हूं कि आपको मैं जगाने के लिए आया। मैं शॉर्ट में एक बात करूं, उसके बाद हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे इंग्लिश टीचर होते थे जयप्रकाश शर्मा जी कुरुक्षेत्र से, तो वो मेरे से बड़ी खुंदक खाते थे, क्योंकि स्कूल में जब एक डिफाल्टर बच्चा होता है ना, टीचर उससे भी परेशान हो जाता है। तो वो 60-70 बच्चों का हमारी क्लास थी, तो कहने लगे भाई सभी अपना अपना नाम लिखो। क्या बोले? क्या बोले? अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, प्रोग्राम का मजा कब आता है? मान लो भाई कहानी सुनाने वाले को कहानी सुनाने का मजा कब आता है? जब सुनने वाला अंगूरा देता रहे। तो कई बार ऐसा होता है कहानी बहुत बढ़िया थी, कहानी सुना रहे, साइड में पता लगा तो सो रहा है, वो एकदम झटका लगता है, भाई साहब कहां थे? तो ऐसा तो नहीं है। अरे 100 रुपये किस किस के लगे? ईमानदारी देखो, जिसके लगे वो तो जागेगा। कोई ऐसा भी है जिसने किसी और ने दिए हो? हैं कुछ ऐसे भी है मेरे जैसे। कोई बात नहीं, सारी बात करेंगे। तो उसने कहा भी अपना अपना नाम लिखो। तो एक डर में आदमी कई बार ना अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन कर देता है। तो मैं अक्सर ना अपना नाम तो कितना मोलड होगा, नाम तो सबको लिखना आता ही है, तो मैं अपना नाम ना अक्सर लिखता होता था ऐसे, जरनैल सिंह। ये सही भी है? हाँ जी। अच्छा, मैं ना थोड़ी सी अपनी कवि बता दूं। ये आपकी कवि नहीं है, मैं अपनी कवि बता रहा हूं। मुझे ना शुरू से ईमानदारी से ढीले ढाले नोट और ढीले ढाले लोग पसंद नहीं। कि मेरी कमी आपकी नहीं है। मैं घर में मैडम को बोलता हूं, मगर भगवान जब तक मैं घर में रहूं ना टिप टॉप रहा करो, चला जाऊं फिर आपकी मर्जी जो मर्जी करो। कई बार जैसे आदमी उठता है सुबह सुबह सुस्ती में उठेगा बेचारा, उसका कसूर नहीं है, सुबह उठा सुस्ती सी में ढीले ढीले। अब मुझे देख के मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। तभी तो मेरी डाउन है, लेकिन अगर ढीले ढाले रहे तो मेरी और डाउन हो जाएगी। तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। एक्टिव रह सकते हैं? अच्छा, कितने साथी करोड़पति बनना चाहते हैं? एक बार अपने जोरदार ताली बजा दें। तो ये नाम सही है सर? सही है ना? मैं शुरू से बचपन से ऐसे लिखता था। अब मास्टर जी क्या थे, इंग्लिश के टीचर थे, मारते कम थे, बेइज्जती ज्यादा करते थे। तो मैं ना डर में, क्योंकि आकर्षण का नियम काम करता है, जो आप सोचते हो वही हो जाता है। तो मेरे का डाउट था इतने बच्चों में कभी मेरी बेइज्जती ना करेंगे, तो मैं क्या करूं, बार बार ये लिखूं फिर मिटो दूं। मैं यही ठीक है क्या? कभी मैं इसको मिटो के देखूं, मैंने ये ठीक है क्या? कभी मैं कुछ करूं। आखिरकार मैंने डिसीजन लिया भी ये ठीक है। अब क्या बढ़ गया? जर्नल। अब 60-70 बच्चों में जो मुझे डर था ना, वो जयप्रकाश मास्टर जी ने बोला ये जर्नल डायर कौन है भाई? तो जो डर था, वो जिसका डर था वही हो गया। तो मैं बड़ा ढीला सा मुंह करके वहीं उठा। मैं कहा जी, बोले कौन है जर्नल डायर? मैंने कहा जी जरनैल सिंह। बोले तेने पता जर्नल डायर कौन था? मैंने कहा नहीं पता। बोला बहुत बड़ा अंग्रेज था वो। बोले तेने अंग्रेजी आवाज? मैंने कहा नहीं, बड़े सड़े ऐसे। तो ऐसी बेइज्जती करता था। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपना नाम तक सही से लिखने नहीं आता, वो अभी बता रहे थे सिखाने आया। इस बिजनेस की पावर देखो दोस्त, ये आपसी बिजनेस की करामात है। वो मोलड, वो 8वीं जुगाड़ू फेल, आज पढ़े लिखों को सिखाने आया है। पर आरसी के लिए तो ताली बजाएं। तो मैं आपको सिखाने नहीं जगाने आया हूं। क्या करने आया हूं? सीखे सिखाए तो हो सर आप, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना। जो चीज अच्छी लगे, समझ में आए तो हाँ कहना, जहां डाउट लगे तो मजा तभी है मेरी बात आप तक जाए, आपकी बात मेरे तक आए। तो शुरू करते हैं। मैं शॉर्ट में अपना परिचय दूं सर। कई बार अभी सर ने बोला, राजेंद्र सैनी जी ने, तो अक्सर होता है, मैं भी शुरू से 2006 से हूं आरसी में। हम देखते हैं ये कंपनी वाले तो बेकार काम है, कुछ सिलेक्टेड लोग पहले से कंपनी से तैयार होते हैं और इसमें तो कुछ कम लोग ही कामयाब होते हैं, लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। कई तरह की इस तरह की बातें आती है सर। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, मेरा गांव नीलोखड़ी के पास, अमीन के पास मेरा वाला गांव है, मैं वहां से हूं। और हम 3 भाई हैं, 2 मेरे से बड़े हैं, एक सिस्टर है मेरे से छोटी, और एक ऐसी फैमिली से हूं मैं, एक बिल्कुल सिंपल किसान परिवार से। मम्मी मेरी बचपन में एक्सपायर हो गई थी, पिताजी गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं। मैंने अपने पिताजी को बहुत बुरे हालातों में गुजरते देखा है। बचपन हमारा ऐसे गुजरा है, कई बार ना कुछ चीजें माइंड में क्लिक कर जाती हैं। गुरुद्वारों में, कई गांवों में हमने धक्के खाए, कभी रंबा कुछ टाइम गुरुद्वारे में रहे, कभी चूरनी रहे, कभी संगोया रहे, पता नहीं कहां रहे। तो मुझे आज भी कई बार याद है, मैं छोटा सा था, शायद वो 9-10 साल की एज रही होगी।
तो किसी के घर में वो गजा करने जाना, सतनाम वाहे गुरु जी, फिर वो प्रसादा पा देते थे। तो मुझे शुरू से ना ये गरीबी शब्द से और इस चीज से बड़ी बड़ी गिल्टी से फील होती थी, मांगना टाइप जैसा भी। तो इस तरह से जिंदगी के हालात ऐसे थे, तो हमने बड़े बुरे हालात से उस दौर से गुजरे हैं। तो माहौल के हालात की वजह से मेरे भाइयों पे तो शायद असर नहीं पड़ा, वो माहौल की वजह से ऐसे कैसे रह गए, लेकिन मैं बचपन से घुटता था। मैंने कहा जिस मेरे पिताजी को मैंने बड़ी करीब से उस परिस्थितियों से गुजरते देखा है। एक कच्चा सा मकान होता था, बहुत बुरे हालात थे, कोई रिश्तेदार आ जाए तो हालात ऐसे थे, सोचते थे इसको बिठाएंगे कहां, ऐसे बुरे हालात में हम गुजर बसर कर रहे थे। तो लेकिन मेरा एक बचपन से ड्रीम था, मैं अमीर बनना चाहता था, मैं ड्रीमर बहुत था बचपन से, हालात कैसे भी रहे हों। मुझे नहीं पता आकर्षण का नियम कैसे काम करता, क्योंकि मोलर था, स्कूल एजुकेशन थी नहीं। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता लगा, अत्रि जी के माध्यम से भी, आकर्षण भी कुछ होता है, आकर्षण का नियम काम करता है। आज हम जो भी हैं वो अपनी सोच की वजह से, मानते हैं? यस। आज हम जो भी हैं अपनी सोच की वजह से हैं। मैं क्या करता, जब खेत में काम करता, कसी रख के साइड में किसी का फार्म ट्रैक्टर चलता होता, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता और मैं सोचता काश हमारा भी फार्म ट्रैक्टर होता। किसी की कंपाइन चलती तो सोचता साथ हमारी भी इतनी कंपाइन होती। किसी का बड़ा बंगला देखता सोचता साथ मेरा भी ऐसा बंगला होता। अच्छा, सोचने में टैक्स लगता है क्या? तो मैं बचपन से ड्रीमर था, लेकिन घर के हालात अच्छे थे नहीं। तो मैंने अमीर बनने के चक्कर में, शॉर्ट में बात करूं तो बहुत सारे काम किए। शुरू में मैंने टायर पंचरों की दुकान की, कई साल रखे, कई साल मैंने दुकान की। फिर मुनिम्मी की, ड्राइविंग की, भैंसों की डेयरी की, दूध भी शहर में लेके जाते थे, कोई काम किए। यहां तक कि मैंने पंजाब में खूम फैक्ट्री है लालू के पास, तो वहां मैंने फैक्ट्री में मैं गया, तो मैनेजर था दरवाजे की तरह, सैडी साहब की तरह। तो मैंने कहा भाई साहब काम चाहिए। बोले काम ही काम है, वो 100-200 किलो में गोबर ही गोबर पड़ा। बोले कसी ठाले काम ही काम है। तो मैंने कहा कल आऊंगा। तो मेरी बुआ कहने लगी नौकरी मिल गई। मैं कहा मिल गई। बोली क्या मिल गई? मैं कहा सुपरवाइजर बन गया। तो मैंने 2 पैंट, एक तो घर से बुआ के वहां रहता था मैं, एक तो घर से टिप टॉप बन के निकलता था, एक साथ में ड्रेस दे लेता था, तो वहां जाके चेंज कर लेता था। तो हालात ऐसे थे, गोबर का क्या होता है, खुंब होती है गोबर में, तो आपको गोबर को इधर से उधर से बार बार काटना है, गोबर में ही रहना है, उसे बाहर निकलना नहीं है। तो ऐसे ऐसे काम किए। वो 2-3 महीने में हुआ क्या, धीरे धीरे वो पैर सूजने लगे। तो पैर सूजने लगे तो बुआ कहने लगी ये कौन सा प्रोफेसर वाला काम है। तो जब बुआ को भूख पर देखते पीछे धीरे धीरे जाके देखे, बोले ये तो कौन सा काम करता है। फिर वहां से छुड़वा के फिर घर भेजा, बोले हमारा लाने वाला काम करेगा। तो ऐसे ऐसे काम किए। वो गोबर का थैला जब मेरे सिर पे रखा जाता था ना, कान में गोबर, मुंह में गोबर, नाक में गोबर, मैं आपको क्या बताऊं। लोग कहते भाई साहब आरसीएम को लेकर कभी नेगेटिव नहीं हुए, हालात ऐसे थे घर के, नेगेटिव के पीछे मुड़ के देखते थे तो रूह कांपती थी। तो मैंने ऐसे ऐसे काम किए। मैंने यही लास्ट में शॉर्ट में बात करूं, टाइम कम है, तो मैंने जब कहीं कामयाब नहीं हुआ, तो मैंने लास्ट में पिताजी से रिक्वेस्ट की कि फौरन भेज दो, हमारे यहाँ कल्चर भी है, यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं है। एक पौना किला मेरे हिस्से जमीन आती थी, तो पिताजी मानने नहीं, जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने लड़ झगड़ के जमीन बिकवा दी, वो जमीन भी सस्ती बिकी। तो यही करनाल का वो एजेंट था, बाहर जाने की प्लानिंग करी, तो आपको पता है जो एजेंट करते हैं वो पैसे खा गया, बाहर भी नहीं जा पाए। लेकिन गांव से बहुत बड़ी बड़ी बातें करके निकला था, तो फौरन जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं थोड़ा सा शुरू से ना थोड़ा जज्बाती आदमी, मुझे अपनी गुडविल बहुत प्यारी है। तो मैंने कहा गांव में तो जा नहीं सकते क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करके निकले थे। तो मैंने क्या किया, जो थोड़े से पैसे बचे, यही भैंसों की डेयरी कर ली, यही अपनी करनाल में भैंसों की डेयरी कर ली। और उससे पहले मैंने यहाँ करनाल में, यहाँ चुराहे पे मिस्त्री के साथ दिहाड़ी भी की हुई है। प्रेमनगर के पास एक सरकारी टूल है, उसका पूरा एक वेंकट हाल सा बना हुआ है, वो सारा मैंने मिस्त्री के साथ दिहाड़ी करके बनवाया हुआ है। यहाँ मैंने कहीं इधर फूसगढ़ में किसी के मकान बन रहे थे, पर ऐसा पता नहीं मैंने क्या क्या काम किए। तो काम करने में कोई शर्म नहीं है। हमेशा भगवान से यही अरदास करता हूं, परमात्मा कभी किसी के आगे हाथ ना उठाना पड़े। काम करने में शर्म करनी चाहिए क्या? तो मैंने बहुत तरह के पापड़ बेले, लेकिन ड्रीमर था, बार बार काम बदलने की वजह से। तो मेरे पिताजी के दिमाग में लोगों ने, गांव वालों ने एक बात भर दी, भाई सरदार जी हम लिख के देते हैं, आपका लड़का डिफाल्टर है, ये सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकता, ये आपका भी गड़बड़ करेगा। क्योंकि घर में जब घर के हालात ठीक ना और बच्चा कुछ बड़े ड्रीम सोचने लग जाए तो गड़बड़ होती है। क्योंकि हमें तो क्या सिखाया गया, और मेरी दादी कहती थी बेटे रूखी मिस्सी खा के ठंडा पानी पी, ना देख पराई झोपड़ी नाल चल। किसी के महल को देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं, इस तरह की बातें की गई। लेकिन मेरी उन बातों का मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मैं अपना काम में मस्त था। मैं इस तरह का पागल था, मैं एक दिन में 4 पिक्चरें देख लेता था। कुरुक्षेत्र में 4 थिएटर थे। ये आरसीएम की करामात देखो, आज कैसे व्यक्ति को आरसीएम ने कहां पे खड़ा कर दिया। कुरुक्षेत्र में 4 थिएटर होते थे, मैं एक दिन में 4 पिक्चर देख लेता था। मेरी एक आदत है, मैंने जो भी काम किया या तो किया नहीं किया तो पूरी तसल्ली से किया।
उस थिएटर से निकल के उस थिएटर में, उस थिएटर को चारों थिएटर आसपास ही होते थे। 3 घंटे तो पूरा मजा आता था, लेकिन 3 घंटे के बाद जब पिक्चर खत्म हो जाती थी फिर झटका लगता था। तो उसी नकली मजे को फिर लेने के लिए फिर दूसरे थिएटर में घुस जाता था। तो जो भी काम किया तसल्ली से। तो लास्ट में मुझे शुरू से टिप टॉप रहने का बड़ा शौक था। जब टायर पंचरों की दुकान करता था, तो जैसे काले पीले मुझे कोई देख के कह नहीं सकता था ये मिस्त्री है। तो मेरे पिताजी बड़े चिढ़ते थे। जैसे मैंने काम किया ग्रीसी विरीसी की, तो मैं हाथ धो के ना साबुन से फिर बिल्कुल टिप टॉप रहता था। तो मेरे पिताजी गुस्सा होते, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने वो गुरुद्वारे में बड़ी मेहनत करके पैसे कमाए नहीं। तो कहने लगे तो कोई अफसर लग जाएगा, मतलब ये पेंशन लाए, मतलब मिस्त्री पता कैसे होते हैं। तो मैंने बड़े प्यार से कहा पिताजी, मैंने मिस्त्री, क्योंकि मिस्त्री को देख के बंदा दूर से पहचान सकता है ये मिस्त्री है। मिस्त्री कैसे होते हैं, मुंह काला, कपड़े काले। तो मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ पेंशन तो मैंने लगाने हैं, अगर मैं पटा कुर्ता पजामा डाल लूंगा पेंशन ज्यादा लगेगा क्या। तो मेरे शुरू से भाई वो काम करना मेरी मजबूरी थी। कपड़े मुझे कोई देख के कह नहीं सकता था। मैं ऐसे रहता था, हमारे ना गांव में प्रिंसिपल था, तो मैं जब काम नहीं होता था टिप टॉप हो गए, पेंचर वेंचर डाल लिया, पुड़िया में बैठ जाता था। तो वो प्रिंसिपल कई बार मेरे आके रुकता, कहने लगे भाई साहब मैं अक्सर देखता हूँ आप खाली रहते हो, आप हमारे बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं। तो मैं उसको क्या बोलूँ, मैं तो खुद दाने देके पास हो रहे हो। मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं मास्टर जी, मैं विचार कर लूंगा। नहीं, हम अच्छी सैलरी दे देंगे आपको, क्योंकि मैं रहता बिल्कुल टिप टॉप था। तो मुझे शुरू से रहने का टिप टॉप बड़ा शौक था। मेरे पिताजी इस बात को लेकर चिढ़ते थे। तो मैं शुरू से शरीर मेरे को बनाने का टिप टॉप, तो मैं काला पीला नहीं रहता था। तो मैंने इसके चक्कर में बहुत मैंने पापड़ बेले, कहीं कामयाबी नहीं मिली। तो ये मैंने शॉर्ट में बात करी आरसीएम से पहले की। हालात ठीक नहीं थे, बहुत बुरे हालात थे। अब हम शुरू करते हैं आरसीएम की मेरी शुरुआत कैसे हुई। अभी बहुत तरह की जो आरसीएम को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो भ्रांतियां रहती हैं ना, आज मैं वादा करता हूं आपसे एक एक बात का विद प्रूफ आपको जवाब दूंगा। मैंने स्टार्टिंग की तो भैंसों की है डेयरी, जो मैंने बताया गांव में नहीं गया, भैंसों की डेयरी कर ली। इस बिजनेस की गजब की बात यह है, इस बिजनेस को कोई लेने नहीं जाता, ये खुद आपके पास आता है। ईमानदारी से बताओ, इस हाल में जितने लोग बैठे हैं, कोई खुद आरसीएम को लेने गया क्या? किसी ना किसी को रिश्तेदार ने जबरदस्ती, किसी ने किसी को। 99% तो शुरू में जबरदस्ती ज्वाइनिंग होती है। तो एक लेडीज थी करनाल में, आज वो दुनिया में नहीं है, सोनिया नाम की एक लेडीज होती थी, बच्चा उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। तो उस एजेंट ने क्या किया, मेरे पैसे वैसे तो खा गया। जिसने एजेंट को मिलाया था, मेरा एक दोस्त बना था, उसने एक अच्छा काम किया, मेरी शादी करा दी करनाल में। वरना शादी भी नहीं होती, शायद ऐसे ही रह जाते, क्योंकि शादी वाले भी बहुत सारी डिमांड करते हैं। लड़का क्या करता, करते कुर्ते तो थे नहीं कुछ, उसने झूठ झाट बोल के रिश्ता करवा दिया। तो रिश्ता मेरा यही करनाल में ही हो गया। तो जब भैंसों की डेयरी कर ली, तो वो लेडीज मेरे ससुराल में ही लगती थी, तो उस नाते से वो मेरी घरवाली की आंटी लगती थी, तो मेरी भी आंटी लगी। तो वो आ जाती थी, तो कहने लगी मेरे छोरे आरसीएम कर ले। तो वो हर बार आती, तो उसको और ज्यादा तो कुछ आता नहीं था। वो कहने लगी तन्ने कुछ नहीं करना, मैं 2 मेंबर बनाने हैं। शुरू में जैसे पुरान अक्षर देते थे वो भी नहीं थी। तन्ने कुछ नहीं करना, मैं तो जुड़ जा, तो 2 मेंबर और बनाने हैं, बस कुछ नहीं करना। और तन्ने हर महीने इतने पैसे आ जाया करेंगे। तो मैं रोज उसको पेंडा चढ़ाना, क्योंकि गोबर में गोबर, बनियान, निक्कर, हाथ में झाड़ू। और मैंने अपनी मैडम को कहना यार इसको क्या देने चली जाएगी, मैं गुस्से में कुछ बोल दूंगा, रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। एक बार तो वो भैंस ने ऐसा पूंजा मारा आंख में, उधर थी वो भी आगे गेट पे। तो मैंने कहा बोल दे यार चली जाएगी। अब मैडम मेरा थोड़ा सा गुस्से से बड़ा शुरू से स्वभाव था, तो मैंने उसको एक बात बोली। मैंने कहा वो रोज परेशान करती। बोले मैंने कहा ऐसा कर आंटी, मेरे को ना कोई वो दिखा, कोई इसका प्रोग्राम दिखा, मीटिंग दिखा। टालने के लिए बोल दिया। तो उसने मुझे पहली मीटिंग दिखाई, जैसे आप लोग आए हो, पहली मीटिंग दिखाई उसने पानीपत बीसी छावड़ा जी। एक बच्चा मुझे जोरदार ताली। मेरी स्टार्टिंग ही ऐसी हुई, वो पानीपत में बीसी छावड़ा का प्रोग्राम था। मीटिंग तक जाते जाते मैं कई तरह का मेरे दिमाग में सवाल जवाब थे। जैसे आप लोग भी आए, पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पता होता नहीं था। वैनू को बेचारी पूछती पूछती मेरे को लेकर जा रही। मैं क्या वैनू मनु को इसको पता नहीं है, बातें ये बड़ी बड़ी कर रही है। तो मैंने वहां पे क्या देखा, पानीपत में जैसे मैं रुका बाहर पे, थोड़ा लेट हो गए पूछते पूछते, तो हाउसफुल हो गया। मैंने वहां देख क्या देखा, सरदार जी भी कुर्ते पजामे वाले, पैंट कोट वाले, सभी तरह के लोग हैं। तो मेरा थोड़ा सा डर निकला। मैंने यार यहाँ पे सभी तरह के लोग हैं, इसका मतलब इस बिजनेस को सभी लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे और इंटरेस्टेड क्या लगा, लोगों ने धक्का मुक्की में ना शीशा तोड़ दिया। अब मैंने थिएटरों के शीशे तो टूटते देखे थे। मैंने कहा अंदर मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैं अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो लोगों ने शीशा तोड़ दिया। तो वो आंटी हाउसफुल का बोर्ड लग गया, सोचने लगी बड़ी मुश्किल तो लेके आए हैं, अब ये वापस जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। मैंने कहा आंटी मैं तो प्रोग्राम देख के जाऊंगा, क्या तो मैं आ नहीं रहा था। तो मैंने 3 घंटे फिर वेट किया। इतने में दूसरा सेशन भी हाउसफुल हुआ। पुराने साथी पानीपत वाले जानते होंगे। तो मेरी पीछे नदी के पास भैंसे बांधता होता था, तो मैं उस प्रोग्राम में इतना मगन हुआ, भैंसे वैसे सारी भूल गया। हम शाम को लेट आए हो, भैंसे मेरी पटड़ी में ही बंदी रही। तो वहां मुझे समझ में कुछ नहीं आया
क्योंकि मौलवी थे, बोला भाई 5,000 किसने कमाए, 10 किसने कमाए। अभी तो चलो टाइम की वजह से सनी साहब ने इतना बताया नहीं, तो उसमें भीड़ इतनी थी, यहां से मान के चलो 50 गुना ज्यादा लोग उस प्रोग्राम में थे। तो लाख 2 लाख मैंने इधर देखे, जिंदगी तो ये है यार, ये सूटेड बूटेड टाई वाई मकाम तो मर गया गोबर में सारा दिन झाड़ू निकल बनियान। तो मैंने उस दिन ऐसा डिसीजन लिया, मैंने कहा आंटी मैं तो यही काम करूंगा। मैंने कहा मेरे एक काम कर, मेरी भैंसों की डेयरी डोरी बुकवा दे। तो हम छोटी छोटी गलतियां क्या करते हैं, वो बेचारी नहीं थी, उसका वो नहीं दिखने लगी, चलो बिकवा देंगे। अब उसका घर वाला भी ऐसे ही था, आपने क्या किया, दड़े में सारी भैंसें ही बेच दी। अब भैंसें बेच दिया तो कोई अपलाइन होता है ना, सूझबूझ वाला, ध्यान रखना। यहाँ पे 2 लोग होते हैं सर, एक होता है आपका स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब है जो आपको ज्वाइन कराता है, ये कोई भी हो सकता है बेचारा, जो नया भी हो सकता है, ये स्पॉन्सर आपको ज्वाइन कराता है। दूसरा होता है आपका अपलाइन, अपने को कामयाब करता है सर, ये अपलाइन। और अपलाइन अपना कोई शुरू स्टार्टिंग में था नहीं, क्योंकि शुरू में पता होता नहीं है। तो उस बेचारी ने भैंसे बिकवा दी, भैंस ने किसी डेयरी वाले के साथ सेटिंग करके तो दड़े में दे दी। अब उस भैंस से बेचने से जो पैसे आए, मैंने क्या किया, उस पैसे को एक क्रैक्स मोटरसाइकिल ले ली मैंने, नहीं शुरू में आती थी ना क्रैक्स मोटरसाइकिल। अब उस मोटरसाइकिल को लेकर मैं कंप्यूटर वाले के पास गया। कंप्यूटर वाले को मैंने बोला भाई साहब सारी बाइक पे आरसी मारसी लिख दे। क्या बोला? अब कंप्यूटर वाला मेरी मुंह की तरफ देखे, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं बाइक पे हल्सी किसी खरोच लग जाए तो सामने वाला लड़ने को तैयार होता। कहने का भाई साहब घर में ठीक ठाक है। मैंने क्या दिक्कत हुई? बोले बाइक खराब हो जाएगी। मैंने कहा मेरी होएगी तेरी थोड़ी होएगी। जोश के साथ होश ही, क्योंकि पानीपत वाला बीसी छावड़ा है भी, पत्थरों को भी मुर्दों में भी जान आ जाती है उनके प्रोग्राम में, तो उनका नशा मेरे दिमाग में इस कदर था। मैंने कहा लिख दे। उसने सॉरी बाइक पे कंप्यूटर से निकाल के ना स्टिकर छोटे छोटे, सॉरी बाइक पे कम से कम 100 से, जो पुराने साथी जानते हैं 100 के करीब सॉरी बाइक पे लिख दिया। वो सलेंसर बच गया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति आपके सामने है सलेंसर बच गया। मैंने कहा इस पे भी लिख दे। तो कहना कि भाई साहब पिघल जाएगा मोटर, लिख दे। वो जोश इतना, बस पार्ट वन में क्या होगा, जोश जोश। अभी तो रागड़ी बेचारे को लगानी नहीं आती, ऐसे डांस वांस लगा देते तो पता नहीं लगता आदमी का। मेरे साथ प्रोग्राम में एक बाबा जी आ गए, जसबीर जी त्रावड़ी से, खालसा जी, वो बड़ी मुश्किल से मुझको ले आए। तो खालसा जी थे, कभी डांस वांस तो मतलब नहीं, वो विनोद शर्मा जी का प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद क्या बोले, बोले आप कुंडी लगा दो भाई, ना कोई अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। और बीसी छावड़ा जी की रागड़ी लगा दी, वो कवाली लगा दी, वो नाम मेरे याद थी। वो ऐसे मगन हुए, सारे नाच रहे कूद रहे। वो खालसा जी 4-5 कुर्सियां जोड़ के उसके ऊपर खड़े, और वो भी नाच रहा जो कभी भी नहीं नाचा। और उसने एक बात बोल ली, भाई बोले रंधावे बोला ये तो पता नहीं किसी ने ठन्नी आवा नहीं आवा, में मजा बहुत है। बोला वो कह रहे जिसको आ रहे वो भी मगन, जिसको नहीं आ रहे वो भी मगन। तो जोश पार्ट वन में बहुत था। तो जोश के साथ क्या किया, कंप्यूटर वाले ने सॉरी बाइक पे आरसी मारसी लिख दिया। अब सोच के देखो, आज लगता है भाई साहब ये तो ना पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है, जो भाई साहब बोल रहे हैं ये है वो है। तो मैं ऐसा व्यक्ति था, एजुकेशन 0 और अपने स्कूल का सबसे नालायक। मुझे कभी ग्रामर मैथ इनसे मेरा सोशल कोर्स तो कोई वास्ता ही नहीं था। मेरे कभी विसर गया छुट गया, पल्ले पड़ी ही नहीं। और इंग्लिश का तो मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। इंग्लिश में एक वो आ गया पेपर में, मतलब माई फेवरेट टीचर, उन्हें ऐसे जुगाड़ नहीं सकते, प्रकाश मास्टर जी माई फेवरेट टीचर फलाना ढमकाना, वो पेपर वही उठा लिया उसने। तो मतलब जुगाड़ से लिख दिया। तो मैं इस टाइप का आदमी था, लेकिन मैं शुरू से ना जुगाड़ू था। मेरे चाचे की निक्कर होती थी फौजी की, तो आता उता तो कुछ था नहीं, तो मैं ना निक्कर पाके और वो चला जाता था स्कूल में। तो साइंस का मास्टर था, वो डंडे पूरी तसल्ली से मारता था। अब जिसको वाला नहीं आता भाई मुर्गे बढ़ जाओ, मुर्गे तो अपना नंबर 1 है मुर्गे बढ़ने में। लेकिन अकल, वो कहते हैं ना नकल के लिए अकल भी थोड़ी सी जरूरी है। अब मुर्गे बन रहे बट डंडे बड़ी तसल्ली से मारता था, और मैं बड़ी एक्टिंग करता था आई, क्योंकि आई नहीं करो तो उसको शक हो जाएगा भाई इतनी जोर का डंडा मार रहा है, भाई को दर्द नहीं हो रहा। तो मैं जानता जैसे डंडा लगे आई, फिर कर करना हम जाते कल पका करके आऊंगा, और दूसरे चुगाड़ हमारे अजीब कर तो असर होना ही नहीं। इस तरह का मैं आदमी था, पल्ले बल्ले कुछ पढ़ना नहीं, तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़े। हाँ नकल मारने में माहिर था, मैंने जुगाड़ जुगूड़ से आटे निकल, इंग्लिश में नकल चली नहीं, क्योंकि इंग्लिश के लिए तो अकल चाहिए ना, वो थी नहीं अपने पास। लेकिन उस वक्त शुक्र है परमात्मा का, अकल थी नहीं। मैं अपने स्कूल में ये देखता, जो बच्चे फटाक से, सबसे पहले हमारे गांव में मॉनिटर था रामनिवास शर्मा, मेरा दोस्त है, माफ करना रिकॉर्डिंग करने को सुन ले तो उसको कोई बुराई नहीं करा। वो सबसे पहले फटाक से, मैंने कहा यार जिंदगी तो ये है, अरे अपनी मोटी बुद्धि को कुछ आता ही। मैं समझ लेता था घूमने वाली कुर्सी और पढ़ाई साइन हमारे फाइल में टक करके, ये जिंदगी है, पन्ने पुल्ले कुछ पढ़ता नहीं था। मैंने कहा परमात्मा कहाँ कैसी बुद्धि दे दी है। उस वक्त लगता था आज वो टॉप पर पढ़ा लिखा, माफ करना कोई मेरे ख्याल मुश्किल से कोई 15-16 हजार की प्राइवेट जॉब करता है, सारा दिन लटो पीन, उसकी जिंदगी खस्त व्यस्त है। अब वो कहता है बोला अबे हमने तो जिंदगी वैसी खराब कर दी, मजे तो तेरे हैं। उस वक्त
समझ में नहीं आता था। आज मैं जो भी हूं, ध्यान रखना सर, आज मैं जो भी हूं मैं साबित कर दूंगा। उसमें सबसे बड़ा रोल है मेरी सोच का। आज ईमानदारी से एक बात का जवाब देना। अच्छा हाँ, जो मैं बता रहा था ये चीज, तो मैंने उसको टालने के लिए ना शुरू में मैंने कहा आंटी, मैंने कहा चल, वो कहने लगी तब 2 मेंबर बनाने तेरे को 500 रुपये आ जाए करेंगे, वो भी नहीं थी। मैंने मोटी सी बुद्धि लगाई, मैंने कहा 1500 की किट है कि रोज परेशान कराए, 1500। मैंने कहा आंटी 15 दूनी 30, 15 30 45। मैं कहा जेब तेना 4500 रुपये दे दूंगा, आए महीने 500 आ जाए करेंगे। वो कहते मोल उठाया, कहते मेरे ही चिपक जा। आ तो जाएंगे, तेना बड़ी सीनियर से मिलाऊंगी। थोड़ी देर निकल गई, इतनी तो मोटी सी कैलकुलेशन तो किसी के भी समझ में आ रहा। भाई अगर 4500 रुपये देने से आए महीने 500 रुपये आते तो हर्ज तो कुछ नहीं है। तो वो डर की भी ऐसी है, मोलर सा मेरे ही चिपक जाएगा ना। तो मैंने आरसीएम कर लिया। अब मैंने किया कैसे सुनो। अब जो बैंकों के पैसे हम गलती करते हैं, मेरे एक दोस्त है मित्र, तो पीछे बाहर तो कहने लगे भाई टिकट लो, बोले आपने बुलाए आप ही टिकट लो। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमने जो गलतियां करी हैं वो गलती आप मत करो, बात टिकट की नहीं है। हम क्या करते थे, मैंने 10-10 टिकट, लुधियाने पीछे छावड़ा का पता नहीं बड़े नेड़े का प्रोग्राम था, 10-10 लोगों की 100-100 रुपए की टिकट हमने खुद ली है। लेकिन जिनकी टिकट